हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू दे रखी है mod x by x वेर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड fx की वैल्यू 0 है व्हेन x इज 0। इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मीनिंग समझते हैं। x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 छोड़ के कुछ भी होगी। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है और x की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है। ये दो केसेस बनेंगे इसके लिए। इसने बोला है x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है। अब देखो बच्चों क्या होता है, पहले हम मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, कोई भी मॉड फंक्शन ऐसा है मॉड x, या दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल एक साथ लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके लिए प्रोसेस देख लो बच्चों। क्या है यहाँ पे, मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको हम जीरो करते हैं। इसको जीरो किया, साथ के साथ दोनों एग्जांपल एक साथ देख लेते हैं। इसको जीरो किया, यहाँ से x की वैल्यू 1 हुई, यहाँ से x की वैल्यू 0 आई। अब इस वैल्यू को नंबर लाइन पर रखेंगे। अच्छा, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। x इक्वल टू 0 यहाँ पे आया, x इक्वल टू 1 यहाँ पे आया। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है, जब एक ही वैल्यू आती है यहाँ से निकल के, तो राइट हैंड साइड में अब मॉड साइड हटा के y की वैल्यू को प्लस x में लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस x आता है। ये एक सिंपल ट्रिक है। अदरवाइज आप कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो। इधर की कोई वैल्यू लो, 2 ले लो, 2 यहाँ डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड की वजह से +2 आ जाएगा। तो अगर मैं इस साइड का +2 लूँ तो मॉड 2 ही आएगा ना, +2 लोगे यहाँ पे तो मॉड की वजह से 2 ही आएगा। तो मॉड हटा भी दोगे इस साइड में तो सेम ही आएगी वैल्यू। बट यहाँ पे यहाँ की वैल्यू लो -1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपने x इक्वल टू अगर -1 ले लिया आपने, तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी वो देख लो। -1 का मॉड डैट इज 1 हो गया, ये नो 1 हो गया। अब ये 1 हो गया, इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई दोगे ना, इसमें वैल्यू डालो तो ये हो गया 1। ये दोनों इक्विवेलेंस हो गया, तो दोनों इक्विवेलेंट है। तो उस केस में हम लिख सकते हैं y इक्वल टू मॉड x को -x। समझ में आया बच्चों। अब देखो क्या कहते हैं, सिंपली अगर आपको समझ में नहीं आया तो ध्यान रखो, जब भी हम मॉड के अंदर की क्वांटिटी को जीरो करते हैं तो वहां से जो वैल्यू आती है उसको नंबर लाइन पे रखते हैं। राइट हैंड साइड में मॉड हटा के प्लस साइन डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड में मॉड हटा के माइनस साइन डाल दो। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में मॉड हटा के प्लस साइन डाल दो, x -1, लेफ्ट हैंड साइड में मॉड हटा के माइनस साइन डाल दो। ये होता है इसका सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे हम बात करें, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी, तो y की वैल्यू क्या होगी, -x। x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो y की वैल्यू होगी प्लस का x। बच्चों ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे यूज होने वाला है। पहले हम मॉड को सॉल्व करके फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। fx की वैल्यू हो जाएगी, अगर x हमने लेस देन 0 लिया, ये वाला केस, तो मॉड x की वैल्यू -x होगी। तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, -x अपॉन x, कट के हो गया -1। अगर हमने x 0 से बड़ी ली तो मॉड x की वैल्यू 0 से बड़े पे क्या होगा, +x को x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और x 0 पे दिया है वैल्यू 0 इसकी। fx की वैल्यू आ गई क्या, fx की वैल्यू आई -1, 1 और 0। -1 तब होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, +1 तब होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 तब होगा जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। फंक्शन को हमने सॉल्व कर लिया। अब डाउटफुल पॉइंट हमारा ये x इक्वल टू 0 है, ये हो गया हमारा डाउटफुल पॉइंट। तो हमें इसी पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 0
माइनस, जीरो माइनस क्या बता रहा है, कौन सा फंक्शन, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा यहाँ पे लिखा है एक्स। ये जीरो माइनस का मतलब क्या होता है, जीरो में से आप कुछ माइनस कर रहे हो तो जीरो से छोटा हो जाएगा। अगर जीरो में से कुछ माइनस करोगे इस साइड में आ जाएगा, तो वो क्या मतलब हो रहा है कि जीरो से कम, एक्स जीरो से कम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके सामने फंक्शन ये है, ये -1 लेंगे। ठीक है बच्चों, अब लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, सो कांस्टेंट वाले केस में हम x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, तो ये फाइनल आंसर निकल के आएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। सो इस केस में हम करेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या होगा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा यहाँ पे लिखा है तो उसके सामने फंक्शन क्या है, 1 है, तो ये होगी, इसकी वैल्यू होगी 1। सो ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया। अब निकाल लेते हैं f0, f0, f0 क्या होगा, 0 पे ये 0 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो f0 की वैल्यू क्या है, इसके सामने क्या है, 0 है, तो ये होगी 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit is not equal f0 is not equal f0, so not continuous, ये continuous नहीं होगा, ये continuous नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो आप ध्यान रखो इस क्वेश्चन में, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मॉडुलस का। मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सुन ले एक बार और। ये अगर क्वांटिटी जो भी दी हुई है y इक्वल्स टू मॉड x, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो करेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ से x की, यहाँ से x की वैल्यू जीरो आई, बट इस वाले केस में x की वैल्यू 1 आई, इसको नंबर लाइन पे रखेंगे, हमने जीरो भी नंबर लाइन पे रखा है, x को भी नंबर लाइन पे रखा। राइट हैंड साइड में y की वैल्यू क्या लिखेंगे, मॉड हटा के प्लस साइन डाल देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में मॉड हटा के माइनस साइन डाल देंगे, ये y की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे अप्रोच हुआ है, x इक्वल टू 1 आया, उसको नंबर लाइन पे रखा, राइट हैंड साइड पे मॉड हटा के हमने प्लस साइन डाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड हटा के हमने माइनस साइन डाल दिया, ये होगी इसकी सॉल्यूशन। अब बच्चों बात करते हैं 9th क्वेश्चन है fx इक्वल टू x अपॉन मॉड x वेयर x इज लेस देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इट इज इक्वल टू -1। तो इस केस में हमें क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। सो अब देखो बच्चों क्या है, मॉड x का तो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देख लिया है कि y इक्वल टू मॉड x, अंदर वाली क्वांटिटी को हमने जीरो किया, उसको नंबर लाइन पे रखा, राइट हैंड साइड पे प्लस साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस साइन होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या बोला है, लेस देन 0, तो हम मॉड x की वैल्यू डायरेक्ट हम -x रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस वाले पार्ट में हमें पहले फंक्शन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए देखो ये fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, मॉड x की वैल्यू क्या होगी, -x। क्यों -x लिया, क्योंकि बोला क्या है, x इज लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, लेस देन 0 यहाँ पे लिखा है, उसके सामने फंक्शन ये है, हम ये लेंगे। इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया -1, x इज लेस देन 0, x -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब हम इस पे लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जीरो पे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे fx, 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट में चला गया। सो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस कहाँ लिखा है, 0 से छोटा, यहाँ पे लिखा है, उसके सामने फंक्शन ये है -1, तो हम -1 लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। सो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे fx। नेक्स्ट स्टेप में 0 प्लस पे क्या है, x टेंस टू 0 प्लस fx की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -1। अभी तक लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया। अब निकालेंगे क्या, अब नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे हम f0 की वैल्यू, f0, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 0 इक्वल 0 यहाँ पे लिखा है, ये वाला पॉइंट, ये इक्वल 0। सो f, अगर ये 0 इसमें डालोगे तो इसके सामने फंक्शन क्या है, इसके सामने -1, तो इसकी वैल्यू होगी -1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f0
सो इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करोगे, अगर बोले कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, जैसा कि ये क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूस है, तो थ्रू आउट हर एक जगह पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा ग्राफ में, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होता तो सिर्फ इसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होता, थ्रू आउट हम मान के चलते कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है बच्चों, समझ में आया?